हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके थर्ड क्लास का ईवीएस का पेपर एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है, क्लास थर्ड का ये आपका पेपर है। ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर है जो अभ्यास प्रश्न पत्र है आपके डीओई की साइट पे अपलोड किए गए हैं, क्योंकि ये आपका हेल्प करेंगे जैसे आपका एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम जो होंगे उसके लिए आपको हेल्प करेंगे कि आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके पता लग जाएगा कि आपका फाइनल एग्जाम कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, कितने समय में आपको वो कंप्लीट करना है। ठीक है, इसलिए ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो क्लास थर्ड का है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। तो आज हम ये जो पेपर सॉल्व करेंगे ये इंग्लिश मीडियम का करेंगे। हिंदी मीडियम का जो पेपर है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसकी वीडियो इसी चैनल पे डाली जा चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इंग्लिश मीडियम में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन से। फर्स्ट है इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आपको करने हैं। सेकेंड है देयर आर 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन में आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, डिवाइड होगा। थर्ड है द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, जितने नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सामने ही उसके मार्क्स वहाँ पे दिए होंगे। तो चलिए अपना पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए। फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है। अब ये जो पिक्चर आपकी एक बुक में से ही ली गई है, ईवीएस की बुक में से ये पिक्चर ली गई है, तो अब जरूरी नहीं है आपका जो फाइनल एग्जाम आएगा तो उसमें भी यही पिक्चर आपसे पूछी जाएगी। कोई सी भी पिक्चर आपको देके उस पर कुछ क्वेश्चन देके उनका आंसर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या कर रहे हैं, स्कूल की ड्रेस में कुछ बच्चे हैं जो एक पार्क की सफाई कर रहे हैं। कुछ वहाँ के लोग भी हैं जो वहाँ पे आसपास रहते होंगे, वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। 2 डस्टबिन दिख रहे हैं हमें, एक डस्टबिन है ब्लू कलर का और एक है ग्रीन कलर का। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर के डस्टबिन में किस टाइप का कूड़ा डाला जाता है और ग्रीन कलर के में कैसा। तो जो ग्रीन डस्टबिन होता है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो होती हैं, जैव निम्नीकरण, जिनकी हम खाद बना सकते हैं या जिन्हें हम कुछ समय के लिए अगर मिट्टी में गाड़ दें तो उनसे खाद बन जाती है, वो मिट्टी में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। और ब्लू डस्टबिन में वो चीज़ें डाली जाती हैं जैसे प्लास्टिक हो गई, लोहे का कोई सामान हो गया, स्टील का सामान हो गया, कांच हो गया, जो अगर हम मिट्टी में दबा दें तो हम कई साल बाद भी अगर उन्हें खोद के देखें तो हमें वो वैसी ही मिलेंगी। ठीक है, तो ब्लू डस्टबिन में हमारी वो चीज़ें डाली जाती है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इनका आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर शुड द चिल्ड्रन थ्रो वेस्ट पेपर एंड बोटल्स। तो बच्चों को बेकार कागज और बोतलें कहाँ फेंकनी चाहिए। तो क्या है, वेस्ट पेपर है और बोतल है, तो उसे हम फेंकेंगे ब्लू डस्टबिन में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बोतल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ दीज थिंग्स शुड नॉट बी पुट इन द ग्रीन डस्टबिन। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ग्रीन डस्टबिन में नहीं डालनी। ड्राई लीव्स डालनी है, सूखी पत्तियां हमें ग्रीन लीव्स में, उसमें ग्रीन डस्टबिन में डालनी है। उसके बाद है फ्रूट पील्स, फलों के छिलके भी हमें ग्रीन डस्टबिन में डालने हैं। एग शेल्स भी, अंडे के जो छिलके होते हैं वो भी डालने हैं। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच हमें ब्लू डस्टबिन में डालना है। ठीक है, ग्रीन में नहीं डालना। तो नोट पूछा था यहाँ से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हेन इज नेशनल क्लीनिनेस डे सेलिब्रेटेड। अब जो नेशनल क्लीनिनेस डे है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, कब मनाया जाता है। 30 जनवरी को, 30 सितंबर को, 30 अक्टूबर को या 30 नवंबर को। तो इसके लिए हम पिक्चर देखेंगे, जो हमें पिक्चर दी गई है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, दिख रहा है, इस पे लिखा है स्वच्छ भारत मिशन नेशनल क्लीनिनेस डे 30 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, 30 जनवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज थिंग्स इज ए क्लीनिंग टूल। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम सफाई करने का जो उपकरण है, सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। पेंसिल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं। पेपर का भी यूज़ नहीं करते। ब्रूम होती है झाड़ू, तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ग्लास होता है कांच, इसका भी यूज़ नहीं करते। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। साफ सफाई करने के लिए हम ब्रूम यानी कि झाड़ू का यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज एक्टिविटीज विल नॉट हेल्प इन कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। फर्स्ट है रीफिलिंग वाटर बॉटल। पानी को अगर आप भर देते हैं, पानी की जो खाली बोतलें होती है उसमें आप पानी भर देते हैं तो इससे हमारा जो सराउंडिंग है क्लीन रहेगा, इधर उधर बोटल्स नहीं फैली मिलेंगी। शेयरिंग ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को बांटना, जैसे हमारे पास कोई पुरानी चीज़ें हैं जो अब हम यूज़ नहीं करते लेकिन वो किसी और की यूज़ में आ सकती है तो हम उसे दे सकते हैं, तो ये भी हमारी सराउंडिंग को साफ रखने में हेल्प करेगा। बाइंग लेस थिंग्स, कम चीज़ें खरीदना। अगर हम कम चीज़ें खरीदेंगे, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही खरीदेंगे, एक्स्ट्रा नहीं खरीदेंगे, तो इससे भी हमारी सराउंडिंग साफ़ सुथरी रहेगी। डी है बर्निंग गार्बेज, कूड़े को जलाना। क्या कूड़े को जलाने से हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, साफ रहेगा? तो नहीं रहेगा। क्यों? जब आप कूड़े को जलाते हैं तो उसमें से बहुत तरीके की गैसें निकलती हैं, जो धुआं निकलता है उससे आपकी आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, बहुत लोगों को बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं और हमारे आसपास का जो वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा सराउंडिंग क्लीन नहीं रहता बल्कि और गंदा हो जाता है, राख वगैरह भी उड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। अब नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनका आंसर आपको 1 वर्ड में करना है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1-1 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्विग्स ऑफ द विच ट्री कैन बी यूज टू क्लीन टीथ। किस पेड़ की टहनियों का उपयोग दांत को साफ करने के लिए किया जाता है? तो दातून करने के लिए कौन सी पेड़ की टहनी लेते हैं? तो हम लेते हैं नीम की। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट नेम ऑफ एनी वन गेम विच कैन बी प्लेड इनसाइड द हाउस। घर में खेले जाने वाले किसी एक खेल का नाम लिखना है, ऐसा खेल जो आप घर में खेलते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है लूडो। बहुत सारे गेम होते हैं जो आप घर में खेलते हैं, कैरम बोर्ड भी हो सकता है, तो आप जो भी लिखें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, स्नेक लेडर भी होता है। थर्ड है आपका राइट नेम ऑफ एनी वन प्लेस वेयर यू कैन प्ले आउटडोर गेम सेफली। इसमें से किसी एक ऐसी जगह का आपको नाम लिखना है जहाँ पे आप सुरक्षित रूप से बाहर खेलने जाने वाले खेल खेल सकते हैं। तो घर के बाहर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप सुरक्षित रहे और कोई सा भी गेम खेल सकते हैं? तो वो है पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नेम ऑफ एनी वन एनिमल दैट हैव पैटर्न इन इट्स बॉडी। अब आपको एक ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके शरीर पर पैटर्न होते हैं। पैटर्न यानी कि कोई डिज़ाइन है जो सेम बार बार रिपीट होता हो। तो मैंने यहाँ लिखा है टाइगर। टाइगर की जो बॉडी होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो निशान होते हैं धारियादार, वो रिपीटेड होते हैं, पैटर्न सा बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट नेम ऑफ एनी वन मटेरियल दैट इज यूज टू बिल्ड हाउसेस। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली किसी भी एक सामग्री का, किसी भी एक मटेरियल का आपको नाम लिखना है। तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा है ब्रिक्स यानी कि ईंटें, सीमेंट का भी यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं घर बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है अंडरलाइन नेम ऑफ एनी 5 सोर्सेज ऑफ वाटर इन द गिवन पैसेज। अब नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इस वाक्य में से छाट के आपको किन्हीं 5 स्रोतों के नाम लिखने हैं, जल स्रोतों के नाम। ठीक है, उनके नीचे लाइन खींचनी है, कौन कौन से आपके जल स्रोत है। जल स्रोत क्या होते हैं? या 5 वाटर सोर्स ऑफ वाटर है जिनसे हमें पानी मिलता है। तो इसे पढ़ते हैं पहले। When रेन वाटर गेट सोक्ड इनटू द सॉइल, वर्षा का पानी मिट्टी में समा जाता है तो इट मे स्लोली फ्लो अंडर द सॉइल टू जॉइन अ स्ट्रीम और ए पॉन्ड। तो वह धीरे धीरे मिट्टी के नीचे बहकर किसी भी नदी या तालाब में जाकर मिल जाता है। सम ऑफ द वाटर गेट्स स्टोर अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड द सॉइल। कुछ पानी चट्टानों और मिट्टी के बीच जमीन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। द वाटर इन आवर वेल्स कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर। हमारे कुएं में जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो भूमिगत जल है। भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है। वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर। नदी में बहता पानी बाद में जाके नदियों में मिल जाता है। सम ऑफ द वाटर गैदर्स इन पडल्स, और कुछ पानी पोखरों में, ठीक है, पॉन्ड्स तालाबों में, एंड लेक्स झीलों में, एंड ऑल्सो इन द सीज एंड ओशंस में जाके इकट्ठा हो जाता है। मतलब कुछ पोखरों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में, महासागरों में जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है। अब आपको यहाँ पे
सोर्स ऑफ वाटर दिखे होंगे, कौन कौन से हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर? एक तो है आपका पडल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। तो आपसे 5 पूछे थे, तो हमने 5 के नीचे अंडरलाइन कर दिया। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके सबके नाम भी लिखने हैं। इस तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द टेबल यू कैन टेक हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करके जो टेबल दी हुई है इस टेबल को फिल करना है। वर्ड क्या क्या है? पहले है कैरेट यानी कि गाजर, चीज़ खोया, एप्पल सेब, पनीर, हनी शहद, जिंजर अदरक। थिंग्स दैट आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स, उन चीज़ों के यहाँ नाम लिखने हैं जो हमें एनिमल्स से यानी कि जानवरों से मिलती है। थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों से मिलते हैं। एनिमल से क्या क्या मिलता है हमें? सबसे पहले मैंने लिखा है मिल्क, मतलब यहाँ से लिखा हुआ था। ब्लैंक में मैंने लिखा है पनीर, क्योंकि पनीर भी दूध से ही बनता है ना, दूध को फाड़ा जाता है फिर पनीर बनाया जाता है। एग्स, हनी यानी कि शहद भी हमें एनिमल से मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है। और मीट। नेक्स्ट है थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऐसी चीज़ें जो हमें पौधों से मिलती है। सबसे पहले मैंने लिखी है यहाँ पे कैरेट, यहाँ की गाजर, फिर है स्पिनच पालक, एप्पल सेब, ग्रेन्स यानी कि अनाज, जिंजर अदरक। ये सब हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुट अ टिक मार्क बिफोर द हैबिट्स विच हेल्प अस टू रिमेन क्लीन, हेल्दी एंड हैप्पी एंड ए क्रॉस मार्क विच डज नॉट, डो नोट। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे, 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो उन चीज़ों पे, उन हैबिटों पे, उन आदतों पे आपको निशान लगाना है जो आपको हेल्दी रहने में, क्लीन रहने में, हैप्पी रहने में हेल्प करती है। उन पे आप टिक का निशान लगाएंगे। और ऐसी चीज़ें जिनसे आप क्लीन नहीं रहते, हेल्दी नहीं रहते, बीमार रहते हैं, साफ नहीं रहते, उन पे आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछा है टेक ए शावर, नहाने से। क्या नहाने से आप हेल्दी रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, तो हम टिक लगाएंगे। सेकेंड है वॉश योर हैंड्स विद सोप, साबुन से अपने हाथ धोने। क्या साबुन से हाथ धोने से आप साफ सुथरे रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। नेक्स्ट है नोट ब्रशिंग योर टीथ, नोट ब्रशिंग, दांतों को ब्रश नहीं करना। क्या दांतों को जब आप ब्रश नहीं करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे? ये तो गलत है ना। फोर्थ पॉइंट है ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 6 से 8 गिलास पानी पीना। बिल्कुल ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ईट जंक फूड ओनली, केवल जंक फूड ही खाना। जंक फूड क्या होते हैं? जैसे बाहर की जो चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, चाउमीन जो आप खाते हैं, तो केवल वही खाना। तो ये आपके शरीर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ के इसके साथ ही शुरू हो जाता है आपकी सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट विद पैटर्न्स। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के होंगे। क्या करना है आपको? नीचे जो कप दिया हुआ है, पोट दिया हुआ है, इसको आपको पैटर्न से डेकोरेट करना है। आप पैटर्न बना सकते हैं, आप कोई सा भी अपनी मर्जी से। जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, पहले ट्रायंगल का पैटर्न बना देती हूँ। पैटर्न होती है जो एक ही जैसी डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रही हो। इसमें यहाँ पे फिर से बना देते हैं, बीच में सर्कल बना देते हैं। आप अपनी मर्जी से कैसा भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही बनाना है आपको। एग्ज़ाम में आपको कुछ भी आ सकता है बनाने के लिए, तो आपको वो बनाना है। ठीक है, बस ध्यान रखना है, अगर उन्होंने पैटर्न बोला है तो आपका पैटर्न जो है फॉलो होना चाहिए। यहाँ बना देते हैं कोई और डिज़ाइन। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एग्ज़ाम में अपनी पेंसिल वगैरह लेके जाना, क्योंकि पेंसिल की बहुत हेल्प रहेगी वहाँ पे। पेंसिल से ही आपको बनाना। देखो इन्होंने कलर नहीं बोला है तो कलर नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से आपको कोई सी भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट 2 एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड वाटर। ऐसी 2 एक्टिविटी के नाम लिखने हैं जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने के लिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है? तो ऐसे दिन भर के हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 बतानी है। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है कुकिंग फूड, खाना बनाने में हमें पानी की ज़रूरत होती है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। क्लीनिंग हाउस, हाउस को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है।
ठीक है, 2 पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। अब आपका ये जो क्वेश्चन दे रखा है और में दे रखा है, तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में से और जो नीचे क्वेश्चन दिया है दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे चाहे आपको और लिखा मिले या लिखा मिले या अथवा लिखा मिले, दोनों में से आप एक ही करेंगे, ठीक है, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला। अब नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा है राइट 2 एक्टिविटीज विच मेक्स वाटर डर्टी। 2 गतिविधियों के नाम लिखने हैं जिनसे पानी गंदा होता है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनसे पानी गंदा होता है? तो फर्स्ट है डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। जो औद्योगिक का जो गंदा पानी होता है, उद्योग मशीनें वगैरह चलती हैं उनसे जो गंदा पानी निकलता है, या सीवेज का जो पानी होता है हम सीधा कहाँ डाल देते हैं? नदियों तालाबों में डाल देना, तो इससे हमारा जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। सेकेंड है यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग। खेती करने में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक हम यूज़ करते हैं, तो वो उर्वरक क्या करते हैं? मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है या बहकर पानी में चले जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से हमारा जो वाटर है डर्टी यानी गंदा हो जाता है, तो इनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन द स्पेस गिवन बिलो। राइट नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन। नीचे दिए गए स्थान में आपको अपनी कक्षा का चित्र बनाना है। इस चित्र में किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम भी लिखिए। तो नाम भी लिखना है किन्हीं 2 वस्तुओं का, तो नाम आपको यहाँ लिखना है, जो पॉइंट है पॉइंट 1 और 2। पहले तो आप अपनी क्लास का चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं आपकी। एक ब्लैक बोर्ड बना देना सामने, ठीक है। फिर यहाँ डेस्क बना देना। आई होप आप अच्छे से तरीके से बनाना इसको, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये डेस्क हो जाएंगे आपके। यहाँ पे एक बल्ब लगा हो सकता है, और क्या होगा? यहाँ पे डस्टर वगैरह रखने के लिए रखा होगा। यहाँ आपका एक डस्टबिन रखा होगा। तो आप इस तरीके से अपनी क्लासरूम सजा सकते हैं। नीचे आपको किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डस्टबिन, चौक लिख सकते हैं, डस्टर लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, बल्ब लिख सकते हैं, कुछ भी डेस्क लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी 2 चीज़ें आपको अपनी क्लास में से देख के यहाँ लिखनी है। अब ये क्वेश्चन भी आपको और में दिया हुआ है, तो यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से नीचे वाले में से एक ही करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन है ड्रॉ 1 नेचुरल एंड 1 ह्यूमन मेड थिंग इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्थान में आपको एक प्राकृतिक और एक मनुष्य द्वारा बनाई हुई कोई सी भी वस्तु बनानी भी, उनके नाम भी लिखने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें क्या होती हैं। नेचुरल चीज़ें होती हैं प्राकृतिक चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली है, जिनको बनाने में हमारा कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड होती है मानव निर्मित चीज़ें, वो चीज़ें जो किसी इंसान ने बनाई है, जिनको बनाने में हमारा पूर्ण रूप से योगदान है, ठीक है। तो नेचुरल चीज़ें में मैंने यहाँ लिखा है ट्री, तो हम यहाँ पे एक ट्री बना सकते हैं प्राकृतिक चीज़ में, या हम कहीं नेचुरल चीज़ में। सेकंड पे मैंने लिखा है टेलीविज़न, तो हम ह्यूमन मेड थिंग में एक टेलीविज़न बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या बनाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है विच फूड आइटम द चैंपियन एडवाइज शिरीन टू टेक अ बिकम एनर्जेटिक एंड हेल्दी। तो चैंपियन ने शिरीन को ऊर्जावान, हेल्दी बनाए रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाए रहने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी थी। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो शिरीन है, चैंपियन ने शिरीन को कौन कौन सी चीज़ें बताई थी कि इनको खाकर तुम एनर्जेटिक बन सकते हो, हेल्दी बन सकते हो और सब चीज़ों को जीत सकते हो। कोई सी भी कंपटीशन में भाग लो तो वहाँ जीतोगे आप। तो ये बात किसने कही थी, ये आपको एडवाइस किसने दिया था, कैसे दी थी, ये आप यहाँ लिखेंगे इसका आंसर। 6 मार्क्स का आपका आंसर है। आपको अपनी क्वेश्चन बुक के सारे जो क्वेश्चन आंसर है लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको और में दिया हुआ है। और में आपसे क्वेश्चन पूछा है राइट एनी 3 वेज टू रिड्यूस फूड वेस्टेज एट होम। घर पर भोजन की बर्बादी को कम करने के कोई से भी 3 तरीके आपको लिखने हैं। ऐसे कौन कौन से 3 तरीके जिनसे हम भोजन जितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना उसको कम कर सकें। तो फर्स्ट में लिखा है क्रिएट ए वीकली मील प्लान, ये हो जाएगा इसका पॉइंट। तो डिसाइड व्हाट यू विल ईट फॉर ईच मील ड्यूरिंग दिस वीक बिफोर यू गो ग्रोसरी शॉपिंग। तो अपनी
सब्जियों की दुकान पे जाने से पहले, सब्जियों को खरीदने से पहले आप अपने घर में डिस्कस कर ले, डिसाइड कर ले कि इस पूरे हफ्ते सब्जी लाने से पहले आप ये डिसाइड कर ले कि इस पूरे हफ्ते क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या चीज़ें नहीं लानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा खाने को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सेकेंड है चेक योर पैंट्री फर्स्ट, लुक एट वट इंग्रेडिएंट्स यू ऑलरेडी हैव टू अवॉइड परचेजिंग डुप्लीकेट्स। तो आपको सबसे पहले अपनी जो किचन है वहाँ पे आपको देख लेना चाहिए, जो डब्बे वगैरह रखे हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कम हो रही है, जो अभी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अभी रिसेंटली नहीं चाहिए, जिनसे अभी काम चल सकता है। ठीक है, थर्ड है राइट अ शॉपिंग लिस्ट एंड स्टिक टू इट। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आप बाजार जा रहे हैं खरीदने के लिए उसकी एक शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट पे लिख लीजिए क्या क्या सामान आपको लाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, बेफालतू का सामान नहीं खरीदा जाएगा, जो सामान आप लेने गए हैं वही लेकर आएंगे। ठीक है, ओनली बाय आइटम्स ऑन योर लिस्ट, जो चीज़ें आपको खरीदनी है वही चीज़ें अपनी लिस्ट में लिखेंगे। दिस एंश्योर यू परचेज एग्जैक्टली व्हाट इज़ नीडेड फॉर योर प्लान मील्स। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी और क्या होगा, एग्जैक्टली वही चीज़ें खरीदी जाएंगी जो वास्तव में जिनकी ज़रूरत है। ठीक है, ओके, इसके साथ ही आपका ये जो पेपर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने ईवीएस का इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी चैनल पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, सॉल्व किए जाएंगे आपकी हेल्प के लिए, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।